हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. और फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. तो इसमें बोल रहा है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है प्रेजेंस है उसकी और किस में, कवर्ड बीकर में. तो ये एग्जांपल किसका है? ओपन सिस्टम का. और दूसरा है देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन ए क्लोज सिस्टम. तो इसमें बोल रहा है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम. ओके. और सी है द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए क्लोज वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम. तो इसमें रिएक्टेंट्स हैं और एक क्लोज्ड वेसल है. ओके. और किसका बना हुआ है? कॉपर का. तो ये किसका एग्जांपल हो गया? क्लोज सिस्टम का. ओके. और लास्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज सिस्टम. ओके. तो बोल रहा है कि इसमें रिएक्टेंट्स की प्रेजेंस है और किस में है? ये थर्मस फ्लास्क में. तो ये एग्जांपल किसका हो गया? क्लोज सिस्टम का. ओके. तो देखते हैं इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. ओके. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं कौन कौन से टाइप के सिस्टम होते हैं. ओके. तो सबसे पहले देखते हैं जो क्लोज सिस्टम देखते हैं. क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम. ओके. तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? द क्लोज सिस्टम ओनली अलाउज एनर्जी टू बी एक्सचेंज्ड. एनर्जी to be exchanged with the surrounding, whereas mass with the surrounding whereas mass remains conserved. ओके. तो ये क्या होता है कि ये केवल जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको अलाउ करता है, मास जो मैटर ट्रांसफर होता है उसको अलाउ नहीं करता है. ओके. अगर ऐसे ही जो ओपन सिस्टम है उसको देखें. ओपन सिस्टम. ओके. ओपन सिस्टम क्या होता है? दैट सिस्टम दैट अलाउज एनर्जी मतलब हीट, एनर्जी एंड मैटर बोथ. तो ये तो क्या था कि केवल एनर्जी को अलाउ करता था क्लोज सिस्टम. तो और ये क्या करता है? ये एनर्जी को भी अलाउ करता है और मैटर को भी अलाउ करता है. ओके. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम. और जो लास्ट स्टेप ना वो क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम. ओके. आइसोलेटेड सिस्टम और देख लेते हैं एक बार. तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि इट दैट सिस्टम that cannot exchange either energy or matter. Outside the boundaries of the system. तो इसमें क्या होता है? ये तो ना तो एनर्जी को ट्रांसफर होने देता है और ना ही मैटर को ट्रांसफर होने देता है. ओके. इसलिए इसको ये क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम. तो अब इसके अकॉर्डिंग इनके से अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन कवर्ड बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. तो कवर्ड बीकर में क्या होता है? कोई भी ऐसे कवर्ड बीकर है उसके ऊपर ऐसे मान लो कि ढक्कन लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी ट्रांसफर तो होगा उसमें. जो एनर्जी ट्रांसफर तो पॉसिबल है, बट जो मैटर ट्रांसफर है वो नहीं होगा. क्योंकि किसी भी जो भी बीकर है उसके ऊपर अगर ढक्कन लगा रखा है तो उसमें अपन जो मैटर है एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते. और एनर्जी तो इनकी जो वॉल्स हैं इनसे ट्रांसफर हो सकती है. ओके. बीकर की वॉल से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है. तो ये क्या कौन सा सिस्टम हो गया? ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम. ओके.
तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखें तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन ए क्लोज सिस्टम। तो जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है और मैटर भी ट्रांसफर हो सकती है, तो उसको क्या बोलते थे, उसको अभी देखा था अपने ओपन सिस्टम। ओके, और यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है क्लोज सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखें तो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज सिस्टम। तो जो कॉपर का कोई भी वेसल है और एक क्लोज्ड है ऊपर से, ओके, तो जो इसमें क्या होगा, जो मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, एनर्जी इसकी जो वोल्स हैं, कॉपर, ये जो कॉपर का वेसल है, इनकी वोल्स से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ओके, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। अभी अपन ने देखा था क्लोज सिस्टम क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर होती है बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगर लास्ट देखें, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज सिस्टम। तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट किस में है, क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल है, जैसे थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर है वो भी नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है और मैटर ट्रांसफर भी नहीं होता है। जैसे अपना जो जिसमें टी रखते हैं, वो अगर थर्मस फ्लास्क देखें तो उसमें क्या होता है, वो टी ठंडी नहीं होती है। क्यों नहीं ठंडी होती, क्योंकि उसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना ही मैटर ट्रांसफर होता है। ओके, तो एक क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल है, तो कौन सा, किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया ये, आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, और इसमें क्या गिवन है कि क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।